क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है हमें वेरिएबल की। हमें क्या बताना है कि ये वैल्यू से हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो लिखना है कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है 0, हमारा 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, तो नो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, बट x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे भी ये नो हो जाएगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -3 रखेंगे यहाँ पे, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, -3 और +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे ये कर जाएगा 0 आएगा, तो मतलब आंसर सही आएगा ना 0, तो ये हो जाएगा यस। इसी तरीके से ये वाला देखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 रखेंगे, तो 7 - 7 यहाँ पे 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। हमें बस ये देखना है कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये आंसर क्या है, सही आया ना 0, तो यहाँ पे यस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है x - 7 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू है 8, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 8 - 7 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे 5x प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 25, तो x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे नो लिखेंगे, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाता है 25, तो आंसर भी 25 है, तो यहाँ पे यस करेंगे इसको। अब यहाँ पे -5 है, तो -5 रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, बट यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, मतलब -25 आएगा ना, 5 इंटू 5 करेंगे तो -25 आएगा, बट यहाँ पे क्या है +25 है, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे -6 है तो अगर हम देखो ये -6/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 - 2 आ जाएगा ये, बट यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, तो ये भी नो होगा। इसके बाद यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 0 की 0, ये भी नो होगा। यहाँ पे 6/3 रखेंगे तो 3 2 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 है, तो ये यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, और नॉट। हमें बताना है कि जो n इज इक्वल टू 1 है, तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू -2 है यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करेंगे, तो n + 5 है, तो n इज इक्वल टू कितना है 1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, क्योंकि LHS कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और RHS कितना है हमारे पास 19 है। इसी तरीके से ये वाला करना है, n की जगह पे -2 रखेंगे, तो 7 इंटू -2 + 5, ये LHS वाला देख रहे हैं हम। ठीक है, तो 7 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा 7 2 14, तो -14 + 5, तो -14 + 5 करेंगे तो कितना आएगा -9 आएगा, बट यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे हेंस वेरीफाइड लिख देना। इसके बाद यहाँ पे n = 2 रखना है, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा + 5, ये LHS, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 14 + 5, 14 + 5 कितना हो जाएगा 19। तो ये क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब देखो डी पार्ट है इसका, P इज इक्वल टू 1 रखना है, तो ये LHS
और ये RHS। तो LHS को चेक करेंगे, 4 इंटू पी की जगह पे रखना है 1 माइनस 3, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा कितना 1। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो P के लिए ये जो इक्वेशन है, P के लिए जो वैल्यू है, सॉरी P की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए वो रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 4, यहाँ पे भी ये LHS और ये हो जाएगा RHS। तो LHS के लिए हम देखेंगे 4 इंटू पी करेंगे, P कितना है -4 और -3 है यहाँ पे, तो 4 4 जा -16 और -3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा -19। तो विच इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो P की वैल्यू -4 है वो इसको वेरीफाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे P की वैल्यू 0 है, तो 4 इंटू 0 करेंगे -3, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3 आएगा। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, P के लिए वो वैल्यू खोजनी है जिससे 17 आ जाए। तो यहाँ पे दो साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम P इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 5 इंटू पी की जगह पे 1 रखना है +2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6, सॉरी 5 1 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, बट यहाँ पे 17 है तो 7 इज नॉट इक्वल टू 17। तो P इज इक्वल टू 1 हमारा नहीं रखेंगे, फिर P इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में P इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 + 2 हो जाएगा, 5 2 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 17। तो यहाँ पे P की वैल्यू जो 2 रखी है हमने वो भी इस इक्वेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब तीसरा रखेंगे P इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 5 इंटू 3 + 2, 5 3 जा 15 + 2 कितना होता है 17, तो 17 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 इज करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम 0, पहले तो 0 भी रख सकते हो, P इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। ठीक है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, जिस वैल्यू पे क्या आएगी, ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, वही वैल्यू हमारी क्या होगी करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे m की वैल्यू रखनी है, तो m इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3 -14, तो 3 -14 करेंगे तो कितना आएगा -11, तो -11 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 हमारा करेक्ट नहीं है। फिर m इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 -14 हो जाएगा, तो 6 -14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, तो -8 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। फिर m इज इक्वल टू 3 रखते हैं हम, तो 3 इंटू 3 -14, तो 3 3 जा 9 -14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 -14 करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे -5, तो -5 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम क्या रखेंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 3 इंटू 4 -14, तो 3 4 जा 12 -14 इज इक्वल टू कितना आएगा -2,
तो -2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू 4 भी करेक्ट नहीं है। अब m इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 14, 3 5 जा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू 5 भी करेक्ट नहीं है। m इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो 3 इंटू 6 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जब हम m इज इक्वल टू 6 रखेंगे तब जाके हमारी जो इक्वेशन होगी ये सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स के लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में क्या पूछा है इसने, द सम ऑफ नंबर x एंड 4। x एंड 4 का जो सम है हमारा वो कितना है, 9 है। तो कैसे करेंगे, x सम का मतलब क्या होता है प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना है 9 है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। 2 क्या हो रहा है, y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब y माइनस 2 होगा, ठीक है। और उसका आंसर क्या है 8। तो यहाँ पे इस टाइप की ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 टाइम्स a इज 70। a जो हमारे पास कोई नंबर है उसका 10 टाइम्स जब हम करते हैं तो आंसर आता है 70। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है 10 गुना। जैसे 2 अगर 2 गुना बोलूं मैं, मतलब 2 टाइम्स बोलूं तो 2 इंटू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 10 टाइम्स बोला है तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू किसका 10 टाइम्स, a का। a इज इक्वल टू कितना है 70। तो मतलब 10 a मैं इसको लिख सकता हूँ 10 a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके फोर्थ पार्ट है इसका, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। जो नंबर b है हमारे पास वो डिवाइड किससे हो रहा है 5 से, तो हम b अपॉन 5 लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 6 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 3/4 ऑफ t। 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 बोला है 3/4, ठीक है। ऑफ t, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू कितना है 50। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4t इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। इसी तरीके से 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स, तो 7 m हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 7 गेट्स यू 77 इज इक्वल टू कितना है 77। तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 7 पार्ट है इसका, 1/4 ऑफ अ नंबर x का 1/4 -4 गिव्स यू। अब जो x का 1/4 है उसमें से जब हम माइनस क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो 1/4 का मतलब 1/4 हो जाएगा किसका, x का 1/4। इसमें से जब हम माइनस कर रहे हैं क्या 4 को, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ इसके बाद क्या है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। तो 6 टाइम्स क्या है यहाँ पे y है, y के 6 टाइम से हमने क्या करना है टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास 10 एप्पल्स थे तो 3 एप्पल्स आपका भाई टेक अवे कर गया, मतलब ले गया। तो टेक अवे का मतलब होता है कि कम हो जाना, ठीक है, इससे ले लेना। तो लेने को क्या हम क्या कहते हैं माइनस करेंगे। 6y माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 60। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है।
इसी तरीके से ये है इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है 3 किसके साथ, 1/3 ऑफ z। तो 1/3 ऑफ z क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ z। इसमें हमें ऐड करना है क्या, 3, तब जाके ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।